वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने से हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं। सो लेट्स सी। द नंबर फर्स्ट एडवांटेज इज, जो सीएनजी और एलपीजी हैं वो स्मोकलेस फ्लेम देते हैं। ठीक है, ऐसी फ्लेम जिससे धुआं ना निकले। अगर हम कैंडल जलाते हैं या आग जलाते हैं तो उसके फ्लेम के साथ साथ स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। तो सीएनजी और एलपीजी स्मोकलेस होते हैं जब हम इनको बर्न करते हैं। इस तरह से ये कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं करते। बच्चों, जब हम कोई लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीएनजी और एलपीजी को जलाने के बाद हमारे पास कोई भी राख जैसी चीज़ नहीं बचती। इनको हैंडल करना बहुत ही आसान है और इनको स्टोर करना भी आसान है। वी कैन स्टोर, हम एलपीजी और सीएनजी को स्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। ऐसा कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको हम सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर है इसका बिटुमिन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। मरी हुई वेजिटेशन से कोल कैसे बनता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो बच्चों, कई लाखों साल पहले, ठीक है, ट्रीज़, प्लांट्स, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो किसी न किसी नेचुरल प्रोसेसेस के कारण मिट्टी के नीचे, चट्टानों के नीचे या सैंड के नीचे दब गए। धीरे धीरे उनके ऊपर और ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो गई और वो और ज़्यादा उनके ऊपर भार पड़ता गया, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा कंप्रेस होते गए। इसके कारण क्या हुआ, उस कंप्रेशन के कारण उन दबी हुई सॉइल के अंदर प्रेशर और हीट दोनों इंक्रीज करने लग गए। प्रेशर भी बढ़ने लग गया और हीट भी इंक्रीज होने लग गई। इन कंडीशंस के साथ साथ उनके अंदर जो हवा थी वो भी ख़त्म होने लग गई। इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण जो ऑर्गेनिक मैटर यानी जो दबे हुए प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, व्हीकल्स के लिए जो सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला फ्यूल जो है वो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स है, आइए देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। हम फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इट इज़ फॉल्स, ये गलत है। सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है वो कार्बन की एक तरह से प्योरेस्ट फॉर्म है। येस, दिस इज राइट। कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल तार जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। कैरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो बच्चों, कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं। तो बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं और ये हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, एक बार जब हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं तो इनको रिप्लेनिश करना यानी दोबारा से बनाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी ईजिली नहीं बनते, कई लाखों साल का समय लग जाता है। इसलिए हम इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। तो बच्चों, जैसा हमने पहले डिस्कस किया ट्रू फॉल्स में, कोक जो है वो कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है। ये टफ होता है, सख्त होता है, पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है। ये जलने के बाद बहुत ही कम स्मोक देता है। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं। कोक जो है हम एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम कई मेटलर्जिक प्रोसेसेस में, मेटलर्जिक प्रोसेसेस मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल्स को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस। ये वाटर गैस को भी बनाने में हेल्प करता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बनने की प्रोसेस क्या है। तो बच्चों देखो, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं। कई हज़ारों लाखों साल पहले जो सी बेड है यानी समुद्र तल है, वहाँ पर पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हुए, और उनके ऊपर धीरे धीरे से सैंड और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो उनके ऊपर जमना शुरू हो गए। ओके, अलॉन्ग विद दैट उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे उन्होंने उनको डिकम्पोज करना भी स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहा और हीट इंक्रीज होती गई, जैसा कि कोल बनने की प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट, ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण वो जो डेड रिमेन्स थे वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, एक टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल के बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, वी टेक टू एक्सिस, वन इज़ वाई एंड वन इज़ एक्स। तो इसमें बताया गया है कि जो आप ईयर्स हैं, ठीक है, जो ईयर्स हैं वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे, नहीं, ईयर जो है वो हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और जो हमारी शॉर्टेज परसेंटेज है दैट विल बी टेकन ऑन वाई एक्सिस। ओके, ईयर्स विल बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड द शॉर्टेज परसेंटेज विल बी टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ अगर हम देखें 1991 ईयर के अगेंस्ट में 7.9 है, तो आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, यहाँ 0, 0 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, दो पॉइंट्स का डिफरेंस हम यहाँ रख रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ क्या चल रहा है, जो ईयर 1991 है उसमें 7.9, तो 7 और 9 के बीच में लगभग 8 आ जाता है, तो 8 के थोड़ा नीचे हम इस 7.9 को मार्क कर लेंगे। उसी के एक ब्लॉक नीचे हम यहाँ पर 7.8 को मार्क कर लेंगे। सिमिलरली ये 8 वाली लाइन के थोड़ा ऊपर हम 8.3 को मार्क कर लेंगे। अगेन 7.4, 7.1 यानी 7 से ठीक ऊपर। ओके, और उसके बाद 9.2 यानी 9 वाली जो यहाँ लाइन आ रही है उससे थोड़ा ऊपर हम 9.2 को मार्क कर लेंगे, एंड लाइकवाइज 11.5 को भी हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपका ये जो ग्राफ है ये प्लॉट हो जाएगा।